तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाल्व रिप्लेसमेंट प्रोसीजर के बारे में। यानी जब भी हम किसी वाल्व का मेंटेनेंस करते हैं तो वाल्व को निकालने का एक सही तरीका क्या होता है, यानी एक सही प्रोसीजर क्या होता है जिससे मेंटेनेंस के बाद उसे फिर से वैसे ही लगा दिया जाए ताकि वाल्व जैसे निकाला गया था वैसे ही फिर से काम करे। कई बार इंटरव्यू में क्लाइंट पूछ लेता है कि वाल्व को कैसे रिप्लेस किया जाता है, प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप्स क्या होता है। तो आप बड़े ही आसानी से बता पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर को इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उनको बताना बिल्कुल जरूरी है कि जब भी आप किसी इक्विपमेंट का मेंटेनेंस शुरू करते हैं तो कुछ चीजों का अरेंजमेंट आपको सबसे पहले कर लेना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अरेंजमेंट करना है वो आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए, जो काम शुरू करने के लिए सबसे खास जरूरी चीज होता है। उसके बाद आपके पास प्रॉपर टूल्स होने चाहिए जिससे आप जो भी नट बोल्ट ओपन करें उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आपको प्रॉपर पीपीई इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सेफ्टी से काम हो सके। उसके बाद जरूरत के हिसाब से अगर इसका फोल्डिंग की जरूरत हो तो उसका इरेक्शन भी जरूर कर लेना चाहिए। और एक चीज का ध्यान देना चाहिए कि इसका फोल्डिंग में ग्रीन टैग जरूर लगा हो। बिना ग्रीन टैग के इसका फोल्डिंग कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इक्विपमेंट में अगर कोई फ्लूइड हो या फिर प्रेशर हो तो उसे भी आपको सबसे पहले ड्रेन कर लेना चाहिए, या फिर अगर रिलीज करने लायक प्रेशर है तो उसे रिलीज कर लें। और सबसे खास बात कि ब्लाइंड लिस्ट के आधार पर इनलेट और आउटलेट का ब्लाइंडिंग जरूर कर लेना चाहिए ताकि इक्विपमेंट का पॉजिटिव आइसोलेशन हो जाए, ताकि काम करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं कि इतना कुछ अरेंजमेंट करने के बाद किस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मार्क द फ्लैंजेस ऑफ द वाल्व विथ पाइपलाइन फ्लैंज बाय पेंट मार्कर। यानी सबसे पहले आपको पाइप का जो फ्लैंज होता है और जो वाल्व का फ्लैंज होता है दोनों में बराबर बराबर पेंट मार्कर से मार्क कर लेना चाहिए। इससे हमें क्या फायदा होगा कि जब भी हम वापस वाल्व को इंस्टॉल करेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा फ्लैंज किस साइड का है, और इससे आप आसानी से पहचान जाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि वाल्व के बॉक्सअप करते टाइम आपको कंफ्यूजन हो और गलत डायरेक्शन में वाल्व इंस्टॉल हो जाए। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले फ्लैंज, जो पाइप का फ्लैंज होता है और वाल्व का फ्लैंज होता है, दोनों पर पेंट मार्कर से मार्क करना बिल्कुल जरूरी होता है। दूसरी चीज हमें चेक करनी होती है कि चेक द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द वाल्व एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यानी फ्लैंज पर मार्किंग के अलावा एक काम और करना होता है कि आपको पाइप पर भी फ्लो के वाल्व का डायरेक्शन मार्क करना होता है ताकि आपको पता चल सके कि वाल्व में किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। नहीं तो फिर से वही कंफ्यूजन होगा कि वाल्व इंस्टॉल करते टाइम आप गलत डायरेक्शन में वाल्व फिटिंग कर देंगे तो फिर सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। नाउ check the valve tag number. If no tag, then fix a tag on the valve and also fix another same tag in the pipeline. यानी मार्किंग करने के बाद आपको वाल्व में टैग चेक करना होता है जिसमें वाल्व का स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखा होता है कि ये कौन से यूनिट का है, कहाँ का वाल्व है, उसका साइज क्या है, ये सारा कुछ डिटेल उसमें लिखा होता है। अगर ये टैग वाल्व में नहीं लगा हो तो उसे जरूर लगा दें, और सेम टैग वही पाइपलाइन में भी लगा देना चाहिए, जिससे जब भी ये वाल्व मेंटेनेंस के लिए जाए वर्कशॉप में और वहां से जैसे ही मेंटेनेंस खत्म होने के बाद आए तो आपको पता चले कि ये किस यूनिट का वाल्व है। नहीं तो होता क्या है कि वहां पे बहुत सारे यूनिट के वाल्व ऑलरेडी मेंटेनेंस के लिए होते हैं, तो जब मेंटेनेंस हो जाएगा तो वहां से लाने में कंफ्यूजन होगा कि ये किस यूनिट का वाल्व है, हमें पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ये इस टैग के आधार पर हम फिर से सेम वाल्व को वहां से उठा करके अपने यूनिट में ला सकते हैं। इसलिए ये टैग लगाना बिल्कुल जरूरी होता है। नेक्स्ट, इफ एक्चुएटर इज देयर देन रिमूव द एक्चुएटर फ्रॉम द वाल्व। यानी अगर वाल्व में एक्चुएटर लगा हो तो आपको एक्चुएटर निकाल लेना चाहिए। एक्चुएटर क्या होता है? एक प्रकार का पावर सोर्स है जिससे किसी भी वाल्व को ओपन या क्लोज किया जाता है। ये पावर सोर्स या तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है या फिर न्यूमेटिक यानी कंप्रेस्ड एयर की सहायता से चलता है या फिर हाइड्रोलिक से ऑपरेट होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट, नाउ रिमूव द फ्लैंज बोल्ट्स
and be careful during hammering, otherwise injury occurs. यानी आपको फ्लैंज के सारे बोल्ट्स रिमूव कर लेने हैं एक्चुएटर निकालने के बाद, और जब भी आप ये वाल्व रिमूव करने के लिए नट बोल्ट ओपन कर रहे हैं तो उस समय जब आप हैमरिंग करते हैं तो ध्यान रहे कि हाथ में चोट वगैरह ना लग जाए, क्योंकि हो सकता है कि स्पैनर स्लिप भी करते हैं ड्यूरिंग वर्किंग, तो इसलिए आप थोड़ा सा सावधानी जरूर रखें जब भी आप काम करें, अपने हाथों को बचाए रखें। नाउ रिमूव द वाल्व. You can use a crane or either chain block to remove the valve if valve size is really big. यानी फ्लैंज के नट बोल्ट ओपन करने के बाद वाल्व को लाइन से निकाल लेना है, तो आपको ध्यान रहे कि वाल्व का साइज अगर काफी बड़ा हो तो उसे निकालने के लिए चैन ब्लॉक या फिर क्रेन की जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। Now keep the valve safely and cover the flanges. यानी वाल्व को सुरक्षित तरीके से रखने के बाद फ्लैंज को तारपोलिन वगैरह से कवर कर देना चाहिए, और हो सके तो वहाँ बैरिकेड भी लगा देना चाहिए। Now fix end blind on the pipe side flanges. यानी वाल्व को निकालने के बाद जो पाइप था जहाँ से हमने फ्लैंज निकाला, उस पाइप के फ्लैंज में एंड ब्लाइंड जरूर लगा दें। Now move the valve to the workshop for service or repair. यानी वाल्व का सर्विस और रिपेयर करने के लिए उसे वर्कशॉप में पहुंचा दें। Now after service move the valve to the site. यानी वाल्व को सर्विसिंग के बाद उसे फिर से उसी जगह पर जिस यूनिट से आप ले गए थे उस यूनिट में ले जाएं, और टैग में यूनिट नंबर जरूर देख लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी दूसरे यूनिट का वाल्व आपके यूनिट में ना चला जाए। नाउ अगेन फॉर इंस्टॉलेशन यू हैव टू रिमूव द कवर्स फ्रॉम द वाल्व फ्लैंज। यानी वाल्व के फ्लैंज में जो कवर लगा होता है उसे निकाल लें। उसके बाद चेक द वाल्व टैग विथ टैग नंबर ऑन द पाइपलाइन। यानी उसके बाद जो वाल्व में टैग है उस टैग को उस पाइपलाइन से जरूर एक बार मैच कर लें कि वो सेम जगह का वाल्व हो, ताकि कहीं दूसरे का वाल्व यानी सेम यूनिट का भी किसी दूसरे लाइन का वाल्व किसी दूसरे लाइन में ना लग जाए। उसके लिए यहाँ पे टैग एक बार जरूर चेक कर लें, और इसी सुविधा के लिए हमने शुरू में टैग लगाने के लिए कहा था आपको। जब आप वाल्व को निकाल रहे थे, वाल्व ओपन कर रहे थे, तो उस समय हमने कहा था कि आपको टैग लगाना चाहिए, वो इसी के लिए कहा था। नाउ चेक द फ्लो डायरेक्शन। यानी जो आपने पाइपलाइन पर एरो मार्क किया था, डायरेक्शन मार्क किया था, वो डायरेक्शन मैच कर लें एक बार, वाल्व के फ्लो डायरेक्शन से एक बार जरूर मैच कर लें। नाउ चेक द फ्लैंज मार्क। और आगे जो आपने पाइप के फ्लैंज पर जो मार्क किया था और जो आपने वाल्व के फ्लैंज पर मार्क किया था, उस दोनों मार्क को मिला लें यानी मैच कर लें, और उसी वे में जिस वे में आपने निकाला था उसी वे में वाल्व को फिट अप करना होता है। सो फॉर दैट रिमूव द एंड ब्लाइंड फ्रॉम द पाइप फ्लैंज। सब कुछ चेक करने के बाद पाइप के जो फ्लैंज में हमने एंड ब्लाइंड लगाया था उसे निकाल लें। नाउ क्लीन द गैस्केट एरिया विदाउट डैमेजिंग देम। यानी बिना डैमेज किए पाइप के फ्लैंज के गैस्केट एरिया को अच्छे से क्लीन कर लें। फिक्स द वाल्व विथ न्यू गैस्केट एंड इंस्टॉल ऑल द बोल्ट्स। यानी नए गैस्केट के साथ वाल्व को इंस्टॉल करके सारे नट बोल्ट को लगा दें। नाउ चेक द डायरेक्शन फ्लो अगेन एंड इंश्योर इट इज करेक्ट। यानी कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आपको लास्ट में भी एक बार डायरेक्शन को जरूर चेक कर लेना चाहिए कि जो वाल्व का डायरेक्शन है वो सेम है उस पाइप पे जो आपने डायरेक्शन मार्क किया था उससे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। नाउ टाइट ऑल द बोल्ट्स एज पर सीक्वेंस। यानी अब बोल्ट्स जो आपने लगाया था उसको सीक्वेंस के आधार पर अच्छे से टाइट कर लें। नाउ फिक्स द एक्चुएटर। यानी जो शुरू में आपने एक्चुएटर निकाला था तो वाल्व इंस्टॉल करने के बाद फिर से एक्चुएटर को भी फिक्स कर दें। नाउ चेक द वाल्व फॉर फ्री ऑपरेशन। यानी सब कुछ सेट करने के बाद वाल्व को ऑपरेट करके देख लेना चाहिए कि सही से ऑपरेशन हो रहा है या नहीं। नाउ फाइनली मेक द गुड हाउसकीपिंग एंड वर्क सेफली। और अंत में आपको प्लांट का अच्छे से हाउसकीपिंग करना चाहिए, और हाउसकीपिंग को सही से करते हुए सेफ्टी से काम को खत्म करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया कि जो भी वाल्व का रिप्लेसमेंट होता है वो एक प्रोसीजर के हिसाब से, एक स्टेप्स के हिसाब से
एक सही तरीके से किस प्रकार किया जाता है, जिसके बारे में आज हमने बात किया। तो मुझे उम्मीद है कि वाल्व के रिप्लेसमेंट का प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और किसी तरह से भी वाल्व का रिप्लेसमेंट करते हैं तो उसके लिए मेंटेनेंस के लिए अगर कुछ समझने में परेशानी हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे जैसे और भी दोस्तों का मदद हो सके।